मॉर्निंग क्लास। आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर सबको पता है कि हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, या सोचते हैं, तो हमारे माइंड में उसकी इमेज क्या आती है। यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल्स, ठीक है, रिवर के बारे में सोचने लग जाते हैं, वाटरफॉल झरने के बारे में, द पिटर पैटर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स, ठीक है, बारिश की बूंदों के, वाट इन योर टैप्स, या वाटर आपके टैप्स में जो नल में आता है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर ऑन बोट्स इन रेन पडल्स, ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो बारिश के पानी में पेपर बोट बना के चलाना पसंद करते हैं। बाय नून द पडल्स वैनिश, दोपहर तक वो क्या होती है, अगर सुबह बारिश हो रही है दोपहर तक वो सारी उनकी जो पेपर बोट होती है वो सारी ख़राब हो जाती है। वेयर डज़ द वाटर गो, और वो पानी जाता कहाँ है। द सन्स हीट कॉजेज़ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, जो सन की हीट होती है वो क्या करता है, इवेपोरेशन करता है पानी का, है ना, और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, जब पानी ठंडा हो जाता है, कूल्स होता है, इट कंसीडर्ड एंड फॉर्म क्लाउड्स, तो वो क्या बनता है, वो कंडेंस होता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, फिर वो आसमान से ज़मीन पे गिरता है। ठीक है। सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, समुद्र में गिरता है बारिश के पानी की तरह। स्नो और स्लीट, स्नो भी बनती है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टीन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमोसफियर लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। जो प्रोसेस है वाटर का कॉन्टीन्यूअली चेंज होता रहता है वो, ठीक है, सर्क्यूमुलेट करता है ओशन एटमोसफियर में और फिर लैंड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। आर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारा जो अर्थ है वो टेरेरियम होता है। ये देखिए टेरेरियम की डेफिनेशन ये रही। टेरेरियम क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, ठीक है, एक क्या है, एक स्मॉल आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने घर में स्मॉल हाउस प्लांट्स रखते हैं। ठीक है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरी एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, ठीक है, वही पानी आज भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेज़न रिवर 100 years एगो, जो पानी यूज़ होता है इरीगेशन में हरियाणा की फील्ड्स में, वो कहाँ जाता है, अमेज़न रिवर से, ठीक है, 100 years एगो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर, जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर रिवर का वो क्या है, रिवर है, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर, ठीक है। द ओशन बॉडीज़ एंड द सी कंटेन्स सॉल्टी वाटर, जो सी का पानी होता है, ओशंस का पानी होता है, वो क्या होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, या फिर सलाइन भी बोलते हैं उसको। एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट, ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत सा नमक हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है, बहुत से सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है, और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, ठीक है, या फिर वो वाला नमक जो हम खाते भी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड, हमें पता है कि हमारा तीसरा चौथा हिस्सा जो है अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर, अगर हमारा बहुत सारा पानी होगा ज़मीन पर, ठीक है, तो क्या होगा उससे, देन लैंड ऑन दिस अर्थ। वाई डू सो मैनी कंट्रीज़ फेस वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सी कंट्रीज़ पानी की किल्लत को झेल रही हैं आज के टाइम में। इज़ ऑल वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या पानी हमें मतलब अवेलेबल है। द फॉलोइंग टेबल गिवन अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज में है, ठीक है। ओशन 97.3, आइस कैप 02.2,
02.0, ग्राउंड वाटर हमारा 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक हमारी 0.009 है, आइलैंड सी एंड सॉल्ट लेक हमारा भी 0.009 है, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर 0.0001, तो टोटल 100% हो गया। ठीक है, अब देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर सर्वाइवल। जो पानी है वो हमारी क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट, से पानी हमारी थर्स्ट प्यास बुझा देता है। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स, क्या आपको नहीं लगता कि हम उसको वेस्ट भी कर रहे हैं। व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली, जब हम उसको केयरलेसली यूज़ करते हैं। ओशन सर्कुलेशन, ठीक है, ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट्स ऑन द सी शोर। ठीक है, क्या होता है जब हम हमें बड़ा मैजिकली लगता है जब हम समुद्र के किनारे पे जाते हैं और नंगे पैर होते हैं। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो fascinating. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keep moving continuously. It is never still. The movement that occurs in ocean can be broadly categorized as wave, tides and current. ठीक है, इसमें क्या है, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, हम वॉक पे बीच पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ठीक है, बीच पे हम वॉक करते हैं, पैरों में ठंडी हवा हमें लगती है, वेट सैंड होती, गीली मिट्टी। ठीक है, कूल हवाएं और सी बर्ड्स वहाँ पे शोर करती हैं, मिट्टी की स्मेल होती है। ठीक है, सॉल्ट की स्मेल होती है, हवा में म्यूज़िक होता है वेव्स का। ठीक है, और जो ये वेव, टाइड, करंट्स, ये वेव्स लहरें दौड़ती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लगती हैं वेव्स। अब हम पढ़ेंगे वेव्स। ये देखिए, ये वेव्स की पिक्चर है। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happen? जब आप बीच पर खेल रहे हो बॉल से और बॉल पानी में गिर जाए तो क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed. ठीक है, इसे देखना अच्छा लगता है कि बॉल कैसे धुलती है। बैक टू द शोर बाय द वेव्स, कैसे वो हमारे पास वापस आ जाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, दे आर कॉल्ड वेव्स। ठीक है, जैसे ही क्या होता है, पानी ओशन से राइज़ करता है और वो दोबारा से वो फॉल करता है, गिरता है ऑल्टरनेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव। जब स्टॉर्म होता है, विंड जो ब्लो करती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे करती है और उससे क्या बनता है, ह्यूज वेव्स बनते हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता है। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अर्थक्वेक से या वॉल्केनो से क्या होता है, जो समुद्र के अंदर वेव होती है, पानी होता है, लैंडस्लाइड, वो शिफ्ट होता है। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। उससे क्या होता है, जैसे ही उनकी आपस में मतलब अंदर समुद्र के अंदर से शीट्स वगैरह इधर उधर होती हैं, चेंज होती हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत लंबी वेव्स आती हैं, बहुत लंबी टाइड्स आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम सुनामी बोलते हैं। ठीक है, दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज़ फॉर्म्ड। वो कम से कम 15 मीटर की होती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर। जो सबसे बड़ी सुनामी थी वो 150 मीटर की हाई थी। दीज वेव्स ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये जो वेव्स थी वो ट्रैवल करती हैं 700 किलोमीटर पर आवर के उससे। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज
जो सुनामी थी 2004 में आई थी, उसने बहुत सा डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत नुकसान हुआ था कोस्टल एरियाज़ को इंडिया में। ठीक है, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट पे अंडमान निकोबार आइलैंड पे गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। उसके बाद वो मर्ज हो गया था सुनामी के बाद।